हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हमारा पॉलिटिक्स का एक सीरीज़ हम चला रहे थे आरएस मेंस को लेकर, बट बीच में थोड़ा गैप हो गया बिकॉज कुछ रीजंस है। तो अभी हम उसको स्टार्ट करेंगे वापस से। जैसा कि अभी आपको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस की जो डेट है, आरएस प्री और मेंस की डेट दोनों में चेंजेस हैं। प्रीलिम्स की जो डेट है वो दिसंबर में चलेगी और मेंस की डेट है वो मई 2027। तो काफ़ी टाइम है आरएस मेंस को लेकर। तो आप अच्छे से डीप स्टडी कीजिए, स्टैंडर्ड बुक्स है उनको पढ़िए, और साथ में जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें आप सब्जेक्ट वाइज कवर कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका एक समराइज पोजीशन हम देखेंगे। इसकी पोजीशन और स्टेटस को लेकर, प्रेसिडेंट इज़ द नॉमिनल, जिसको डे जूरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट होती है उसमें दो तरीके के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और एक रियल एग्जीक्यूटिव। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इंडिया का, वहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं वो है प्रेसिडेंट, और जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जहाँ रियल पावर है, वो है प्राइम मिनिस्टर, जिनको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। पीएम जो होता है, पीएम इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हेड करते हैं, मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करता है प्राइम मिनिस्टर का? अंडर आर्टिकल 75 प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट को पावर्स हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है कि जो लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी, लोकसभा में इलेक्शन जीतने के बाद जो भी मेजॉरिटी पार्टी है उसका लीडर है, उसको पीएम अनाउंस या पीएम अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अगर कोई ऐसा केस होता है कि कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं बन पाती है किसी कारणों से, किसी को मेजॉरिटी वोट नहीं मिलते हैं, तो प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स यूज़ कर सकता है, और जो लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में या कोई कोalition पार्टी है उसके लीडर को वो पीएम बना देते हैं, और बाद में उसको हाउस में मेजॉरिटी साबित करने का मौका दिया जाता है, उसको प्रूव करनी पड़ती है अपनी मेजॉरिटी। तो ये पीएम की डिस्क्रिशनरी पावर में उसको किया जाता है। जैसे कुछ इसके एग्जांपल्स है जहाँ पे कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं थी तो प्रेसिडेंट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ की। जैसे जब जनता गवर्नमेंट का फॉल हुआ था 1979 में, तो चरण सिंह को अपॉइंट किया गया इसी पैटर्न पर। 1984 में जब राजीव गांधी को अपॉइंट किया गया, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था उसके बाद, तो वो प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर में हुआ। इसके बाद क्या है, एक अननोन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बिकम पीएम। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस का मेंबर नहीं है, लोकसभा का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का मेंबर भी नहीं है, उसको भी प्रेसिडेंट पीएम बना सकता है। लेकिन 6 मंथ्स के केस में 6 महीने के अंदर अंदर उसको पार्लियामेंट के अंदर सीट ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी या पार्लियामेंट मेंबर बनना पड़ेगा, तभी उसकी जो पीएम का अपॉइंटमेंट है उसका कंटिन्यू रहेगा, न वरना डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट को लेकर। नेक्स्ट आते हैं उनकी ओथ और टीन्योर को लेकर। तो उनकी जो दो तरीके की ओथ ली जाती है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है आरएस में प्राइम मिनिस्टर की ओथ्स के बारे में या कुछ पावर्स के बारे में, या प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की ओथ कैसे डिफरेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर की ओथ ऑफ ऑफिस में क्या क्या इंक्लूड है? द पीएम स्वेयर्स टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना, प्रोटेक्ट करना इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योर इंटीग्रिटी को, परफॉर्म ड्यूटीज़ फेथफुली, डिलीवर जस्टिस विदाउट फियर और फेवर, विदाउट फियर और फेवर जस्टिस डिलीवर करना। तो ये है ओथ ऑफ ऑफिस जो प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। इसके बाद ओथ ऑफ सीक्रेसी में उनका आता है, प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट डिस्क्लोज ऑफिशियल मैटर्स एक्सेप्ट इन डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटीज़। सीक्रेसी की जो ओथ है उसमें ली जाती है कि आपके ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने के अलावा कोई भी ऑफिशियल मैटर्स हैं उनको डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये उनकी ओथ ऑफ सीक्रेसी में आता है।
तो ये हमने ओथ देखा, उसकी उनका अपॉइंटमेंट देखा। आप देखते हैं उनका टीन्योर के बारे में। तो ऐसा कोई फिक्स टर्म इंक्लूड नहीं है, फिक्स टर्म मेंशन नहीं है। ये होल्ड करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के प्लेजर के सामने जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं तब तक पीएम बने रहते हैं। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि वो अपने ऑफिस में तब तक बने रहते हैं जब तक वो लोकसभा में अपनी कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए एलिजिबल है। लोकसभा में उनके पास मेजॉरिटी है, तब तक वो प्रैक्टिकली बने रहेंगे। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस में, तो पावर्स एंड फंक्शंस की कुछ कैटेगरीज हैं। पहले कैटेगरी है इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेकर उनकी क्या क्या पावर्स, उनके फंक्शंस है। द पीएम सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स। जो पीएम है वही मिनिस्टर्स के लिए जो मेंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करते हैं और उनके अंदर पोर्टफोलियोज एलोकेट करना, किसी को कौन सी मिनिस्ट्री देनी है वो पीएम काम करवाता है प्रेसिडेंट के थ्रू। रिसफल करना पोर्टफोलियोज को। देन कैन डिमांड ए मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन। पीएम किसी कैबिनेट मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी मांग सकता है, उसके लिए वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट भी कर सकता है कि भाई इस मिनिस्टर को इस मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए या इसको दूसरी मिनिस्ट्री रीएलोकेट कर दी जाए। तो वो पीएम की पावर्स में इंक्लूड है। और एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट पीएम क्या करता है, जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उनको प्रेजाइड करते हैं। जो भी डिसीजंस होते हैं वो उनके देख रेख में लिए जाते हैं या उनके नॉलेज में लिए जाते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को। अगर मान लीजिए किसी केस में पीएम रिज़ाइन कर देते हैं तो उनके साथ साथ जो उसकी कैबिनेट है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो भी ऑटोमेटिकली डिस्क्लोज हो जाती है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स में पहले कि इफ़ पीएम रिज़ाइन देन ऑटोमेटिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो डिसॉल्व। ये तो पहला फंक्शन हुआ। दूसरा जो फंक्शन है वो है इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लेकर क्या रिलेशन है, तो इसमें है पीएम एक्ट एज द चीफ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। जैसा कि प्रेसिडेंट को कैबिनेट से कुछ रिक्वायरमेंट है या कैबिनेट की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उनको प्रेसिडेंट को ब्रीफ करना है तो वो पीएम करेगा। या किसी मिनिस्टर ने कुछ डिसीजन लिया है जो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का डिसीजन नहीं है तो उसके बारे में भी पीएम की ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को अवेयर करें। इसके बाद एडवाइस करते हैं पीएम अपॉइंटमेंट टू मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को उनके अपॉइंटमेंट को लेकर। उनमें क्या क्या पोस्ट आती हैं वो आपको याद रखनी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कैग, यूपीएससी के मेंबर्स, इलेक्शन कमिश्नर्स, फिनांस कमीशन मेंबर्स, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है जिनके अपॉइंटमेंट को लेकर पीएम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। तो ये हमने दूसरी कैटेगरी देखी। पहली कैटेगरी हमने देखी थी इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दूसरी देखी इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, थर्ड है इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के लिए उनकी क्या फंक्शंस, क्या पावर्स हैं। द पीएम लीड्स टू द लोकसभा। जैसे कि वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं तो इसकी वजह से वो लोकसभा को लीड करते हैं। एडवाइस करते हैं पार्लियामेंट को समन करना या प्रोरोग करने के लिए। कैन रिकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के डिसोल्यूशन के लिए भी रिकमेंडेशन वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट होगा। तो ये उनकी पार्लियामेंट रिगार्डिंग पावर्स फंक्शंस हैं। इनके अलावा भी कुछ उनके रूल्स हैं, जैसे वो क्या होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, और रूलिंग पार्टी के लीडर हो गए, पॉलिटिकल हेड हो गए सिविल सर्विसेज के, प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्राइसिस मैनेजर ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये उनके कुछ अलग रोल्स या पोर्टफोलियोज हैं। इसके साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हैं जो पीएम से रिलेटेड हैं, जैसे आर्टिकल 74 क्या मेंशन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 74 बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी वो प्रेसिडेंट की एड एंड एडवाइस के लिए बनाई जाएगी। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट एंड टीन्योर ऑफ मिनिस्टर्स। मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट, उनका टीन्योर आर्टिकल 75 में इंक्लूड है। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस। आर्टिकल 78 है पीएम्स ड्यूटी टू इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। तो ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 78 बहुत इंपॉर्टेंट है आरएस प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। इसमें मेंशन है कि पीएम की ड्यूटी है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शंस है, जो पार्लियामेंट के
डे टू डे जो सेशन के एक्टिविटीज़ हैं वो प्रेसिडेंट को अवेयर करे, उसको बताए। तो ये आर्टिकल 78 में इंक्लूड है। सिमिलरली आर्टिकल 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर्स के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रिविलेज हैं, वो 88 आर्टिकल में इंक्लूड है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप विद द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ कैसा रिलेशन है, उसके कुछ आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल 74 हमने देखा कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसको हेड करेंगे पीएम, और वो प्रेसिडेंट के लिए एड एंड एडवाइस का काम करेगी। नेक्स्ट आर्टिकल 78 में क्या बोलता है कि पीएम मस्ट कम्युनिकेट कैबिनेट डिसीजंस टू प्रेसिडेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सॉट बाय द प्रेसिडेंट, रेफर मिनिस्ट्रियल डिसीजंस टू द कैबिनेट इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये प्राइम मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के साथ जो फंक्शंस हैं वो है। नेक्स्ट एक कंसेप्ट निकल के आता है केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर। आपने बहुत बार न्यूज़ में देखा होगा केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर। उसका मतलब क्या होता है, केयर टेकर गवर्नमेंट फंक्शन करती है आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा का जब डिजोल्यूशन हो जाता है उसके बाद एक जो गवर्नमेंट रहती है वो केयर टेकर गवर्नमेंट की तरह काम करती है, जब तक कि नई गवर्नमेंट इलेक्शन जीतने के बाद बन नहीं जाती। तो केयर टेकर गवर्नमेंट की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे ये मेजर पॉलिसीज अनाउंस नहीं कर सकते, न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च नहीं कर सकते, सैलरीज और अलाउंसेज में इंक्रीज नहीं कर सकते, और पॉलिटिकल एडवांटेज नहीं ले सकते ड्यूरिंग द केयर टेकर टाइम। और उनके अलावा वो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या उनको परमिट है, वो डेली रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर सकते हैं, और अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट के लेकर जो मैटर्स हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट के फंक्शंस है। अभी कुछ थिंकर हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेकर कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं। जैसे लॉर्ड मॉर्ले बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है वो है प्राइमस इंटर पेयर्स, फर्स्ट अमोंग इक्वल्स। जैनिंग बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर को द सन अराउंड विच प्लेनेट रिवॉल्व। प्राइम मिनिस्टर सन की तरह काम करता है जिसके चारों तरफ प्लेनेट है, वैसा ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अवेलेबल होता है। एच जे लस्की बोलते हैं द पेओट ऑफ गवर्नमेंटल मशीनरी। ये पूछने वाले नहीं, लेकिन आपको एक बार गो थ्रू कीजिए। HRG ग्रीव्स बोलते हैं मास्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मुनरो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर इज़ द कैप्टन ऑफ शिप ऑफ द स्टेट। रेम से मुइर बोलते हैं स्टेट्समैन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट। ये कुछ डिस्क्रिप्शंस है। ये लास्ट पॉइंट है प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि ऐसे कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जो पहले स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बाद में उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो RS बहुत बार पूछता है, RPSC में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बने जो पहले बॉम्बे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह बने जो जनता पार्टी के फॉल के बाद पहले यूपी में CM थे, लेकिन बाद में जब जनता पार्टी का फॉल हुआ तब चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। वैसे सिमिलरली VP सिंह जो प्राइम मिनिस्टर बने वो पहले यूपी के CM थे। PV नरसिम्हा राव वो आंध्र प्रदेश के CM थे। SD देवगौड़ा जो कर्नाटका के CM थे। नरेंद्र मोदी जो गुजरात के CM थे। तो ये कुछ फैक्ट हैं। तो वैसे करके हम जो इंडियन पॉलिटिक्स का उसका टॉपिक सारे कवर कर देंगे बहुत जल्दी। डोंट वरी, बीच में थोड़ा गैप हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बट हम लोग जल्दी पूरा पॉलिटिक्स कवर करेंगे। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एथिक्स को लेकर। एथिक्स का एक कंप्लीट एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वाइज। तो आप जुड़े रहिए और मेंस का प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। थैंक यू फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।